चेरी ऑर्चर्ड टेक्स्ट एक्ट 3 लास्ट 4 पेजेस क्लियर। वरिया डायलॉग है वरिया का। आई एम नॉट आस्किंग यू। वरिया बात कर रही है येपिकोडॉफ से। येपिकोडॉफ वो घर के अंदर घूम फिर रहा है। ये फ्यूडल्स की अरिस्टोक्रेट मैनर्स हैं कि कोई भी लेबर क्लास किचन बिलियर्ड डांस रूम यहाँ तक नहीं पहुँच सकता क्लियर। तो येपिकोडॉफ यहाँ पर घूम रहा है। इवन ही इज़ अ क्लर्क। तो यहाँ पर घूम रहा है तो वो कह रही है तुम यहाँ क्यों हो। वो कह रहे तुम कौन हो मुझे पूछने वाली। सर को इतनी अप्रोच नहीं है। हाँ अप्रोच नहीं है लेकिन अब ये बता रहे हैं आर्चर्ड सेल हो गया है तो उसको भी अंदाजा हो गया है कि दे आर नो मोर अरिस्टोक्रेट। ओके वरिया आई एम नॉट आस्किंग यू। मैं तुमसे पूछ नहीं रही। आई एम टेलिंग यू। मैं तुम्हें बता रही हूँ। ऑल यू डू इज वंडर अबाउट डूइंग नथिंग। तुम यहाँ घूमते फिरते हो बेमकसद। What on earth we employ a clerk for heaven knows। हमने इस रुए ज़मीन पर आकर क्लर्क क्यों हायर कर रखा है खुदा जाने। You never do any work। तुम कोई काम भी नहीं करते। ये फिकोडॉफ offended नाराज। The only people who are entitled to judge सिर्फ वो लोग जो अथॉरिटीज़ हैं। इंटाइटल्ड अथॉरिटीज़ हैं कि जज करें वेदर आई वर्क कि मैं काम करता हूँ या नहीं करता। तुम कौन हो पूछने वाले। जो अथॉरिटीज़ हैं वो पूछें। हालांकि कल तक तो यही अथॉरिटी थी। और वंडर अबाउट या हैरान हो और ईट या वंडर अबाउट कि कोई काम करता है या नहीं करता। और वंडर अबाउट कोई फजूल में घूमता फिरता है या नहीं घूमता फिरता। और ईट खाता फिरता है। और प्ले बिलियर्ड्स या बिलियर्ड्स खेलता है। और माई एल्डर्स एंड बेटर्स ये मेरे सुपीरियर्स का काम है। तुम अथॉरिटी नहीं हो। सिंपल इन लाइंस में कहा है कि यू आर नॉट अथॉरिटी। मुझसे लेबोफ पूछे या जो चेरी आर्चर्ड का अब मालिक है वो पूछे। इन अदर वर्ड्स हाँ इन अदर वर्ड्स दोज इन द पोजेशन टू डू सो। दूसरे लफ्ज़ों में जो इस पोजीशन में हैं जो इस सिचुएशन में हैं या जिनके पास अथॉरिटी है जिनके पास वो ऐसा करें। वरिया हाउ डू यू स्पीक टू मी लाइक दैट। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की। यू डा तुमने जुर्रत की। आर यू टेलिंग मी दैट आई एम नॉट। तुम मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि मैं नहीं हूँ। दैट आई डोंट नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि मैं नहीं जानता मैं ये नहीं जानती व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि मैं क्या कहने जा रही हूँ। क्या जो मैं कह रही हूँ क्या मैं वो नहीं जानती। गेट आउट ऑफ हियर दफ़ा हो जाओ यहाँ से। दिस मिनट गो ऑन इसी लम्हे यहाँ से दफ़ा। ये फिक्र ऑफ कोवरिंग आजिज़ी के आलम में कौ की तरह। I must ask you to express yourself with more delicacy। मैं लाजमी आपसे कहूँगा कि आप अपनी ख्यालात को ज़रा ज़्यादा नरम अंदाज से पेश करें शाइस्ता अंदाज में पेश करें। यानी कहते हैं मुझसे शाइस्तगी से पेश आओ। वरिया बिसाइड हर सेल्फ अपनी एक तरफ से लहराते हुए। आउट दिस मिनट आउट अभी इसी लम्हे निकल जाओ। He goes to the door, she follows him। वो डोर की तरफ जाता है वो उसके पीछे जाती है। 1 foot in the cow fat एक पाँव हमेशा गोबर में। आवर हमारा। गेट आउट ये आउट है ओके आउट दफ़ा हो जाओ। गेट आउट ऑफ माई साइट मेरी आंखों से दूर हो जाओ। He goes वो जाता है। ये पिकड ऑफ फ्रॉम बिहाइंड द डोर डोर से पीछे। आई शैल कंप्लेन मैं तुम्हारी शिकायत करूँगा। वरिया ग्रैब्स फिज स्टिक फिज की स्टिक पड़ी हुई है वो उठा लेती है। ओ यू विल अच्छा तुम शिकायत करोगे। विल यू अच्छा क्या तुम शिकायत करोगे। कम ऑन वी विल सी अबाउट दैट आओ हम देख लेंगे। कम ऑन आर यू कमिंग आओ
आते क्यों नहीं? वो स्टिक उठा के तान लेती है, शिकायत करोगे। शी रेजेस द स्टिक, वो स्टिक उठाती है। लोफाकिन एंटर्स, स्टिक उठाकर ठहरी हुई है, पजलमेंट में, नर्वस है, एंग्री है, और लोफाकिन आ जाता है। डॉजिंग द ब्लो, और वो स्टिक के ब्लो को डॉज करते हुए निकलता है। उसके नीचे से निकल जाता है। हाँ, बच के निकलता है। लोफाकिन, थैंक्स वेरी मच, ओ शुक्रिया, वेरी सरकास्टिक, गुस्से में। माय प्लेयर, मेरी खुशी। लोफाकिन, डोंट मेंशन इट, कहने की जरूरत नहीं मैम। आई हैव हैड वर्स वेलकम्स, मैंने तो बहुत बुरे वेलकम देखे हैं, इनके वर्स वेलकम देखे हैं मैंने। डॉगिंग का आपने क्या मतलब बताया था? डॉगिंग नहीं, डॉजिंग। डॉजिंग, धोखा, डॉज। हमारा जुड़ा हुआ है, सही कर लो। वरिया, वरिया, आई डॉ से। डिड आई हर्ट यू, क्या मैंने तुम्हें लगी तो नहीं तुम्हें? नो नो, नहीं नहीं, जस्ट अ बम्प द साइज ऑफ एन ऑस्ट्रिच एग, बस शुतुरमुर्ग के अंडे को एक बम्प लगा है। बम्प का मतलब यहाँ पर है वो ठोकर लगी है उसे, जैसे अंडा तोड़ने के लिए ठोकर लगती है ना थोड़ी सी, तो वो कहता है कि शुतुरमुर्ग के अंडे को ठोकर सी लगी है, यानी कि बच गया हूँ, ये थोड़ा सा टच हुआ है, मतलब हल्का सा टच। नथिंग टू वरी अबाउट, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि शुतुरमुर्ग का अंडा वैसे बड़ा होता है। बड़ा होता है। शुतुरमुर्ग की इंग्लिश कहाँ है? ऑस्ट्रिच। अच्छा, वो वाली है। अच्छा, बात ये है कि अंडे को ठोकर लग जाए तो अंडा टूट नहीं जाता, वो फजूल ज़ाया हो जाता, समझे, एक किस्म का ना। तो कहता है मुझे हल्का सा लगा है, लेकिन मेरे दिल से अब वो हो गया कि तुमने मुझे मारा ज़रूर है। ओके, वट से वट, फिलासफी करने की ज़रूरत नहीं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। वॉइसेस ऑफ, पीछे से आवाज़ें आ रही हैं। ही इज़ बैक, यरमलाई अलेक्सीविच इज़ हियर, लोफाकिन्स अराइव्ड, पीछे से आवाज़ आ रही है कि लोफाकिन आ गया है, यरमलाई अलेक्सीविच वापस आ गया है। पिश्चिक एंटर्स, पिश्चिक आता है। हियर यू आर माय डियर फेलो, अरे यहाँ पर हो तुम। ही इज हियर एवरीवन, अरे देखो ये यहाँ पर है। ही एम्ब्रेसेस लोफाकिन, लोफाकिन को गले लगाता है। आ कग्नैक, शराबें ले आओ। वी हैव बीन एंजॉयिंग योरसेल्फ टू, तुम यहाँ पर अपने आप को एंजॉय करते रहे होगे या वहाँ एंजॉय करते रहे होगे। आई सी, मुझे पता है। वी हैव बीन हैविंग अ फाइन टाइम, हाँ हाँ, वी हैव बीन हैविंग, हमारे अच्छे वक्त भी रहे हैं। एंटर लैबोव एंड्रू, एंड्रूवीना। लैबोव, लैबोव, यरमलाई अलेक्सीविच, यरमलाई अलेक्सी, इज दैट यू, अरे यरमलाई तुम आ गए। यरमलाई कौन है? नहीं, लोफाकिन को कहती है, लोफाकिन। इज दैट यू, अरे तुम, वाई सो लॉन्ग, इतनी देर क्यों? वेयर इज लिनोट, लिनेट कहाँ है? लिनेट, गयाफ कहाँ है? मेरा भाई कहाँ है? लोफाकिन, लिनेट एंड्रूविच इज हेयर टू, लिनेट एंड्रूविच भी यहाँ आ गया है। इज जस्ट अराइव्ड, अभी तो आया है। लैबो, वेल वेल, टेल मी व्हाट हैपेंड, बताओ क्या हुआ है। डिड द सेल टेक प्लेस, क्या ऑक्शन हुई है, नीलाम हुआ? चेरी आर्चर्ड। लोफाकिन, कंफ्यूज्ड, परेशान नजर आता है। अफ्रेड टू रिवील हिज जॉय, अपनी खुशी बताने के लिए, बताने को जहर करने में खौफजदा है। द ऑक्शन एंडेड जस्ट बिफोर 4, 4 बजे से पहले ऑक्शन ख़त्म हुआ है। वी मिस्ड द ट्रेन, हम भी ट्रेन मिस कर चुके थे। वी हैड टू वेट टिल 9:30, मुझे 9:30 बजे तक इंतज़ार करना पड़ा। ही ग्राउंड्स, वो ज़रा ग्राउंड्स कराना, चीखता है दर्द से। ओह सॉरी, माई हेड्स गोइंग राउंड, मेरा तो दिमाग घूम रहा है। गयाफ इंटर्स, गयाफ दाखिल होता है। ही कैरीज पार्सल्स इन हिज राइट हैंड, अपने राइट हैंड में उसने कुछ शापर उठाए हुए हैं। वाइप्स अवे टीयर्स विद हिज लेफ्ट आइज, से उसने अपनी आंखें साफ की आंसू। लेबो, लीनिया, व्हाट इज इट लीनिया, लीनिया क्या बात है? ब्रेकिंग डाउन,
और नीचे बैठ जाती है या पजल हो जाती है। क्विकली, फॉर गॉड सेक, जल्दी से, खुदा के लिए बताओ। गियाफ वेव्स अ हैंड इन हर डायरेक्शन, और उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए, हाथ का इशारा करते हुए, एंड बैंड्स हिज पार्स, हाँ ये हैंड्स, यहाँ बैंड लिखा हुआ, हैंड्स हिज पार्सल्स टू फिज, और फिज को पार्सल दे देता है। हेयर टेक दीज विल यू, ये पकड़ो ज़रा, सम एनकोव्स एंड पिकल्ड हिरिंग्स। एनकोव्स ये मछलियाँ हैं, बारीक छोटी मछलियाँ होती हैं। एंड हेरिंग, पिकल्ड अचार, हेरिंग ये भी मछलियाँ हैं। तो यहाँ पर कुछ मछलियाँ हैं, छोटी मछलियाँ हैं। पिकल्ड हेरिंग भी फिश है। हो सकता है मछली का अचार हो, ये भी पॉसिबल, मछली का अचार भी होता है। तो सुना था चार निकल रहा है। इवन के गोश्त का अचार भी होता है, कैन यू बिलीव। और वो पता है कैसे बनता है, वो भेड़ की खाल के अंदर ही चर्बी डाल के, गोश्त डाल के, और फिर बाकी सारी अचार की चीज़ें डाल के उसका मुंह बंद करके उसे पूरी गर्मियाँ धूप में लटका दिया जाता है, और जब सर्दी आती है तो निकाल के खाते हैं। इतने कुछ शौक से खाते हैं वो लोग। स्मेल नहीं आती होगी। और जब मुझे दिया गया और ऐसे लाया गया मेरे सामने, जैसे वो बहुत ही प्रीशियस कोई सोने की बनी हुई कोई डिश ला रहे हैं कि बहुत कलील मिकदार में। और के सिरी पाए हो गए। नहीं, बहुत बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ। और यकीन करिए मैंने एक खाया तो मुझे इतनी स्मेल चढ़ी, और मैंने कहा कि ये क्या हिसाब लेकर आए, उठाओ इसे यहाँ से, और मेरी प्लेट पर सारे टूट पड़े। उसे कहते हैं लांदी। क्या कहते हैं? लांदी। अब आपको किसी पर गुस्सा हो तो आप कह सकते हैं, हाँ, असल में भेड़ के पीछे जो दुम्ब होती है ना, दुम्ब जिसे कहते हैं, सर वो तो बड़ी चिकनी होती है, बड़ी सारी, होती है। हाँ, दुमची कहते हैं। ऐसे दुम्ब जो सही पके तो है, उसे खाओ तो बहुत लजीज होती है। ऐसा लगता है जैसे आप मगज खा रहे हैं। दुम्बे के पीछे होती है। हाँ, दुम्बे की तो मैंने, भेड़ फीमेल भी तो होती है ना। दुम्बा, हाँ वाकई तुर्की में शामिल बड़ा होता है। अच्छा, फ्रॉम कच्छ, कच्छ से लेकर आया, दैट इज द नेम ऑफ अ स्टेट और सिटी। आई हैवंट ईटन ऑल डे, सारा दिन कुछ नहीं खाया। व्हाट आई हैव बीन थ्रू, और मैं और करता भी क्या, थक गया हूँ। द साउंड ऑफ बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स की आवाज़ आती है। साउंड ऑफ बिलियर्ड्स, ऑफ आवाज़ आ रही है याशा की। 7 and 18, 7 और 8, 18 कितने हुए? वो बिलियर्ड का जब डालते हैं ना पीस, तो उसके नंबर्स होते हैं, तो काउंटिंग करते हैं कि साहब मेरे पहले 18 थे, अब मैंने 7 नंबर का पीस डाला है, तो कितने हो गए? 7 and 18। नाउ यू नोट डाउन दिस थिंग कि किस तरह क्लास की चेंजिंग्स यहाँ स्टेट के अंदर भी वाज़े हो रही हैं कि वो जो उनके मुलाजमीन हैं, असिस्टेंट हैं, वो भी हाईली इम्पॉर्टेंट प्लेस पर हैं, बिलियर्ड पर आके खेल रहे हैं। वो प्लेस जहाँ पर अरिस्टोक्रेट ठहर कर गेम भी खेलते थे, तो अपने डिसीजन भी लेते थे और सोचते भी थे। अमीर लोग जब सोचते हैं, सोचने के लिए वहाँ जाते हैं, बिलियर्ड खेलते रहते हैं, साथ सोचते रहते हैं, मीटिंग करते हैं। अब वहाँ पर वो लोग खच्चे मार रहे हैं। सर वहाँ पे क्या सोचते होंगे? उनका पूरा कंसंट्रेशन गेम पर कंसंट्रेशन नहीं करते ना वो, तो हार जाते होंगे फिर। वो आपस में खेल रहे होते हैं। उन्होंने कह रहे पैसे देने उन्होंने कि 20 रुपये गेम दे कर दो। होता ही है ना सर, उस मकसद से नहीं है, शुगल तो लगाना ही होता है ना। हाँ, शुगल कभी कभी सीरियस भी हो जाते होंगे। ओके, गियाफ चीयर्स अप एट द साउंड। गियाफ एकदम खुश हो जाता है साउंड पर। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। देखिए कि कितने परेशान थे, पीछे रो रहे हैं, और इम्पॉर्टेंट क्लाइमेक्स है कि चैरियट बिक गया है। वहाँ पर वो बिलियर्ड की आवाज़ पर फिर चेयर अप हो गया। और वो फिश वगैरह का भी इतनी बड़ी बात पे हाँ, करना, ये भी शो करता। हाँ, ये भी शो करे। इसका मतलब है फिर स्लाइड किया राइटर ने कि उसने काट दिया वो ट्रेजिडी को, बर्डन को लेस किया, ट्रेजिडी को काट को से कॉमेडी किया। गियाफ, आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। कम एंड हेल्प मी चेंज। फिज आओ जरा मेरी हेल्प करो तब्दील करने में कपड़े। ही गोज ऑफ थ्रू द बॉल रूम फॉलोड बाय फिज। फिज के साथ चला जाता है बॉल रूम में। पिस्चिंग,
What happened at the sale? Tell us. क्या हुआ ऑक्शन पर, बताओ लेबोव. Has it been sold? The cherry orchard. क्या चेरी ऑर्चर्ड बिक गया? लोपाकिन. Yes, it's been sold. हाँ ये बिक गया है. लेबोव. Who to? Who bought it? किसने खरीदा है ये? लेबोव को ये भी है क्योंकि ये सोचती है कि ग्रैंड ऑन्ट ने गयाफ को 15,000 रूबल दिए होंगे तो गयाफ ने ही खरीद लिया होगा दोबारा. मिसअंडरस्टैंडिंग. हाँ वो ये सोच रही है, इसलिए इंटरेस्टेड है वो इसमें कि किसने खरीदा. लोपाकिन. आई बॉट इट. मैंने खरीदा है. पास. खामोशी. लेबोव एंड रिवीना इज स्टन्ड. एकदम सकते में आ जाती है. शी स्टेडीज हरसेल्फ अगेंस्ट अ टेबल. टेबल का सहारा जा लेती है. वरिया टेक्स द कीज फ्रॉम हर वेस्ट. वरिया अपनी वेस्ट से कीज उतारती है. थ्रोज देम ऑन टू द फ्लोर इन द मिडल ऑफ द ड्राइंग रूम. ड्राइंग रूम के मिड में फर्श पर फेंक देती है. क्या? एंड वॉक्स आउट और चली जाती है. डायलॉग फिर शुरू होता है. ये लोपाकिन का ही डायलॉग है. वेरी इंपॉर्टेंट डायलॉग और ये क्लाइमेक्स ऑफ द प्ले है. यस आई बॉट इट. हाँ मैंने खरीदा है. जस्ट अ मिनट. एक मिनट पहले. लेडीज एंड जेंटलमैन माई हेड स्पिनिंग. मेरे सर में चक्कर आ रहे हैं. आई कांट थिंक स्ट्रेट. मैं बिल्कुल वाजे नहीं सोच पा रहा. हा 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 हा. When we got to the auction, जब हम ऑक्शन पर पहुंचे, Darinov was already there. Darinov जो That was the person जो चोरी ऑर्चर्ड. That was the person जो चोरी ऑर्चर्ड. He was highly interested in cherry orchard. लोपाकिन के हाथों में गया तो सही रहा है ना, वो बिजनेस भी करेगा. Okay, Darinov was already there. Darinov as a competitor और परचेजर ऑफ चेरी ऑर्चर्ड मौजूद था ऑक्शन में. चेरी ऑर्चर्ड मौजूद था. चेरी ऑर्चर्ड मौजूद था कि डायग्नो चेरी ऑर्चर्ड के ऑक्शन में मौजूद था. हाँ इतना क्या. Leonard Andreevich had only the 15,000. Leonard Andreevich had only the 15,000. कहता है कि गियाफ के पास 15,000 थे बस. 15,000 रूबल से ऑफ कोर्स. एंड Darinov bid 30 at once. और Darinov ने पहले हाथ ही 30,000 रूबल्स लगा दिए चेरी ऑर्चर्ड के. ओवर एंड अबव द मुगेज. उसने कहा मुगेज भी साथ, मुगेज के पैसे भी मैं दूंगा. आई सी हाउ द लैंड लाइज सो आई कम इन एट 40. और मैंने सोचा अच्छा तो ज़मीन यूँ जाएगी, मैंने 40 लगा दिए. ही गोज़ टू 45. उसने 5 बढ़ा दिए, 45 में चला गया. कौन? Darinov. आई बिड 55. मैंने 55 लगा दिए, मैंने 10 बढ़ा दिए. That's how it went. इस तरह से आगे बढ़ते गए. Him bidding in 5. वो 5 बढ़ाता गया 5,000. Me in 10s. मैं 10 हज़ार बढ़ाता गया. Well, at the last it's over. आखिरकार ख़त्म हो गया. I paid 90,000 over the mortgage. मैंने मुगेज समेत 90,000 देने का फैसला किया, ऐलान किया. And it was mine. ये मेरा हुआ. With a great shout of laughter. Ho ha ha. Good God, खुदाया, the cherry orchard's mine. Cherry orchard मेरा हुआ. Tell me I'm drunk. बता दो लोगों को कि आज मैंने शराब पी रखी है. Dreaming. आज मैं ख्वाब में हूँ. Out of my mind. आज मैं पागल हो गया हूँ. He stamps his foot several times. वो अपने पाँव को कई दफ़ा फर्श पर मारता है. Don't laugh at me. मुझ पर हंसो मत. If my father and grandfather could see me now.
अगर मेरे फादर और ग्रैंडफादर मुझे देखते आज, माय गॉड, ओ खुदाया, इफ दे कुड राइज फ्रॉम देयर ग्रेव्स, आए काश कि मेरे माँ बाप जो गुलाम थे, सर्व से, आकर देखते मुझे एक बार। इफ दे कुड सी मी, मुझे देखते, देयर सन, कि उनका बेटा यरमुलाई, हु वॉज इलिटरेट, जो कि जाहिल था, बिटन, जो पीटा जाता था, जो किसी काम का नहीं था, हु रैन अबाउट बाफुट इन द स्नो, जो बर्फ में नंगे पांव घूमता था, दैट यरमुलाई हैज बॉट दिस एस्टेट, इस यरमुलाई ने ये एस्टेट खरीद ली। यहाँ पर एक लेयर फैक्ट्री थी, बिल्कुल ऐसा सीन हुआ। लेयर फैक्ट्री के अंदर मैं क्वालिटी इंचार्ज था, तो वहाँ पर फिर टीचिंग और फिर जब इन्वेस्टमेंट की हमने, तो एक हमारे दोस्त हैं, उनके साथ मिलकर, हमारे स्टूडेंट के भाई हैं, हमने एक जगह खरीदी, वो लेयर फैक्ट्री ही थी और वो वीरान पड़ी हुई थी। हम उस जगह को हमने ख़रीद लिया और 10 लाख रुपया मेरी तरफ से, 8 लाख रुपया उसने दिया, 6 लाख रुपया उसने दिया, 10 लाख उसने दिया, इस तरह करके हमने उसका बयाना दे दिया इनिशियल पैसे। वो प्रॉपर्टी तकरीबन 10 करोड़ की थी उस वक्त, ठीक है, पूरी फैक्ट्री हमने वो ख़रीद ली। और जब अंदर जाके ठहरे हुए थे तो मैं कहने लगा कि देखो कैसी किस्मत की बात है कि मैं यहाँ पर क्वालिटी इंचार्ज, एक मुलाजिम था जिसकी पे उस वक्त 7,000 थी, 7,000 का जहाँ मुलाजिम था, आज मैं इसका मालिक हूँ, पार्टनर हूँ मैं इसका। तो वो मेरे साथ जो दोस्त था वो कहने लगा, वो कह रहा बेटा साहब मैं इस फैक्ट्री के अंदर स्टिचिंग में काम करता था। तो आज देखें कुदरत, किस्मत देखें, मैंने वही फैक्ट्री ख़रीदी हुई है। तो हम बड़े खुश थे। ये और बात है, हमें उसमें बड़ा नुकसान हुआ था। एडे लोफा के ओके, आई हैव बॉट दिस एस्टेट, मैंने ये एस्टेट खरीद ली। द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन द होल वर्ल्ड, दुनिया में सबसे खूबसूरत तरीन जगह, वेयर माई फादर एंड ग्रैंड फादर वर सर्व्स, वो एस्टेट, वो ज़मीन जहाँ मेरे वालदैन आबा अजदाद गुलाम थे। ये बड़ी डेंजरस, बड़ी रूह को कपकपाट पैदा तारी कर देने वाली लाइंस हैं। मतलब हम उस सिनेरियो में नहीं है ना, तो जब ये रशियन लोग पढ़ते हैं इसको तो वो कांप जाते हैं कि कितनी बड़ी बात हो रही है कि गुलाम उस जगह। हमने तो वो देखी नहीं है ना दौर, हम तो पैदा हुए हैं तो इंडस्ट्रियलिज्म था, डेमोक्रेसी थी हमारे यहाँ, बादशाह तो देखी नहीं ना, तो उनकी रूह कांप जाती है। वेयर दे वरंट अलाउड इवन इनटू द किचन्स, जहाँ पर गुलामों को किचन तक आने की भी इजाज़त नहीं होती थी, आज उस स्टेट का मालिक है। आई मस्ट बी ड्रीमिंग, मैं लाजमी ख्वाब ही देख रहा हूँ। आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ। इट्स समथिंग आई एम इमेजिनिंग, या मैं तखय्युल कर रहा हूँ, ये हकीकत नहीं हो सकती। आई ओनली थिंक इट्स अ ट्रू, मैं सोचता हूँ ये सच है। इट कांट बी, सच नहीं हो सकता। जस्ट अ ड्रीम दैट कैन बी अ ड्रीम इमेजिन्ड इन द डार्क, और मैं तारीकी में कोई ख्वाब देखता हूँ। ही पिक्स अप द कीज, वो चाबियाँ उठाता है, एंड स्माइल्स टेंडरली, और धीरे से मुस्कुराता है। शी थ्रू दम डाउन, उसने इसे नीचे फेंक दिया। द कीज, ये कीज, टू शो शी वॉज नॉट मिस्ट्रेस हियर एनीमोर, ये दिखाने के लिए कि वो यहाँ की मालकिन नहीं रही। ही जिंगल्स द कीज, वो कीज को झुनझुनाता है। वेल डू नो मैटर, ओ कोई बात नहीं। ही हियर्स द बैंड ट्यूनिंग अप, वो देखता है कि बैंड, वो जो म्यूजिकल बैंड है वो क्या कर रहा है, वो साज ठीक कर रहा है, हल्की हल्की आवाज़ें पैदा करने की कोशिश कर रहा है, रिदम बना रहा है। हे यू एंड देयर, तुम लोग यहाँ हो, प्ले, चलाओ म्यूजिक। आई वांट टू हियर यू, मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ। एवरीबॉडी कम एंड सी यरमुलाई लोपकन वेल्डिंग हिज एक्स, देखो आकर
कि यरमलाई लोफकिन वेल्डिंग यूज कर रहा है अपना कुल्हाड़ा ऑन द चेरी ऑर्चर्ड पर। डाउन द कम, और दरख्त नीचे आएंगे। डाउन कम्स द चेरी ऑर्चर्ड, सारा चेरी ऑर्चर्ड नीचे आएगा। वॉच द ट्रीज कम क्रैशिंग डाउन, क्रैशिंग आवाज के साथ, क्रश की आवाज के साथ ये ट्रीज नीचे गिरेंगे धड़ाम से। वी आर गोइंग टू बिल्ड डैशर्स फॉर आवर चिल्ड्रन, हम अपने बच्चों के लिए यहाँ पर घर बनाने जा रहे हैं। एंड आवर चिल्ड्रंस चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए यहाँ पर हम अपने घरौंदे बनाने जा रहे हैं। दे विल सी अ न्यू लाइफ हेयर, वो यहाँ पर नई जिंदगी देखेंगे। म्यूजिक प्ले, द म्यूजिशियन प्ले। लेबोव एंड्रीविना सिट्स, बैठ जाती है। collapsed इन अ चेयर, एक चेयर में धड़ाम से जा गिरती है। वीपिंग बिटरली, और बुरी तरह से रोना शुरू कर देती है। ये तो ऐसे है जैसे कि बेनज़ीर की एस्टेट के अंदर सिंध के गरीब लोग दाखिल हो जाएं और कहें यहाँ हम अपने बच्चों के घरौंदे बनाएंगे, ये नल इस्तेमाल करेंगे, ये पंखे, ये एसी इस्तेमाल करेंगे। कैसा सीन होगा। और एक दिन मेरा यकीन है ऐसा होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसा ना हो। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसा हुआ है। पाकिस्तान इससे मावरा नहीं रह सकता, ना इंडिया रह सकता है। एक दिन आएगा, बड़े बड़े जो जागीरदार होंगे, बड़े बड़े पैसे वाले जो लोग होंगे, उनके घरों में गरीब लोग जाकर रहेंगे। थोड़े पैसे वालों के नहीं, थोड़े पैसे वाले तो हम हैं ना। अमीर लोग साढ़े घर ना आ जाएगा, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਣ। ਬਟਾ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਈ ਦਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਵਾਏ वाई, क्यों? वाई डिडेंट यू लिसन टू मी, तुम मुझे क्यों नहीं सुन रही? माई पुअर डेयर लेडी, इट्स डन, काम तमाम हुआ, ओवर, हर चीज़ ख़त्म हो गई। टू लेट, बहुत देर हो चुकी है। ही ब्रेक्स, वो नर्वस हो जाता है। वाई मस्ट इट बी लाइक दिस, ऐसा क्यों होना चाहिए आखिर? वाई कांट वी गेट द सफरिंग ओवर, हम अपनी सफरिंग को, मसाइब को ख़त्म क्यों नहीं कर लेते? डन विद, हो चुका जो हो चुका, क्विकली, जल्दी से हमें अपनी दुख भी ख़त्म करने चाहिए। वाई कांट वी चेंज, हम तब्दील क्यों नहीं होते? फिनिश विद ऑल द मेस एंड मिजरी इन लाइफ, और हम ख़त्म कर दें ज़िंदगी की सारी परेशानियाँ, या ख़त्म हो जाएं ज़िंदगी की सारी परेशानियों के साथ। पिश्चिक टेक्स हिज आर्म, वो अपना आर्म, अच्छा उसका लोफकिन को पकड़ता है। स्पीक्स लो, ऐसा से बोलता है। शी इज़ क्राइंग, वो रो रही है। कम एंड टू द बॉलरूम, मेरे साथ आ जाओ। विल लेट बी, हम देखते हैं बाद में, आए, समझ रहे हो ना, कम आ जाओ। लोफकिन, उसे पैसे लेने हैं ना, अब लोफकिन से लेगा। लोफकिन, व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है भाई? वेयर इज द म्यूजिक, कहाँ है म्यूजिक? एवरीवन मस्ट बी एज आई से, हर एक को वैसे होना चाहिए जैसे मैं कहता हूँ। विद आयरनी, और वो तंजिया कहता है। हेयर कम्स द न्यू लैंडलॉर्ड, यहाँ आपके सामने न्यू लैंडलॉर्ड है। द न्यू ओनर ऑफ द चेरी ऑर्चर्ड, ये चूरी ऑर्चर्ड का नया ओनर है। ही बैंग्स इनटू अ स्मॉल टेबल, वो एक छोटी टेबल के ऊपर जोर से मुक्का मारता है। नियरली ओवरटर्निंग द कैंडेलेब्रा, कैंडेलबरा, और वो कैंडल्स का जो होल्डर होता है, स्टैंड होता है, वो कैंडल स्टैंड, वो लरस जाता है, वो गिरने लगता है, तकरीबन उलट जाता है। दैट्स ऑल राइट, ठीक है बस। आई कैन पे फॉर इट, मैं इसके लिए पे कर सकता हूँ। ही गोज विद पिश्चिक, लैबोव एंड रिविना अलोन वीप्स, द म्यूजिक प्लेज सॉफ्टली। एनिया एंड ट्रोफिमोव एंटर्स हर्डली, जल्दी से आते हैं। पिश्चिक देखिए उसके साथ निकल गया है। एनिया गोज टू हर मदर, एनिया अपनी माँ के पास जाती है। एंड नील्स बिसाइड हर, उसके साथ जाकर झुक जाती है।
घुटनों के बल हो जाती है। ट्रोफिमोव रिमेन स्टैंडिंग बाय द डोर टू द बॉलरूम, बॉलरूम के साथ डोर में ठहर जाता है। एनिया, मामा, ओ मामा, आर यू क्राइंग, रो रही हो? डियर काइंड स्वीट मामा, प्यारी मामा, ओ आई लव यू, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। माई ब्यूटिफुल मामा, गॉड ब्लेस यू। इट्स गॉन, सब कुछ चला गया। आवर चैरियटेड इज गॉन, हमारा चेहरा चला गया। बट डोंट क्राई, लेकिन रो मत। यू हैव योर लाइफ इन फ्रंट ऑफ यू, तुम्हारे सामने तुम्हारी वसी जिंदगी पड़ी है। वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर, जिंदगी पड़ी है अभी। यू आर स्टिल यूर डियर, तुम अभी प्यारी हो। लविंग सेल्फ, बहुत ही प्यार किए जाने वाली औरत हो। We'll go away from here, हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, कामों की चले जाएंगे। इतना दूर तो नहीं है, 1 घंटे का सफर है यहाँ से। रशिया से भी करीब है, इतनी दूर तो नहीं है। रशिया भी तो हमसाया है अपना। बड़ा 200 फुट की बुलंदी के ऊपर। वैसे देखो ग्रीक ज़हीन थे ना, उजाड़ रेत में रहते थे, लेकिन वहाँ लोग आज भी जाते हैं। अगर कामों के वाले ज़हीन होते यकीन कर सारे वहाँ जाते हैं। क्या देखना, कुछ ना कुछ किया होता वहाँ पर उन्होंने। ओके जी, अवान टाउन वाले ज़हीन है, पूरे लाहौर को इंग्लिश पढ़ा रहे हैं आपके स्टूडेंट। तो डिफेंस वाले कौन जाएंगे? डिफेंस वालों को तो जाके पढ़ाना होता है। अवान टाउन एजुकेशनल टाउन है, एजुकेशन के हवाले से रिच है। इतना सा टाउन है और सुबह सुबह आप देखें स्कूल में बच्चे कितने जा रहे होते हैं, और जिस तरफ जाएं एकेडमीज हैं। ये एजुकेशनल टाउन है, ये शेक्सपियर का अवान अपान है। अवान अपान में पैदा हुआ था ना। जब मैं आया था तो उस वक्त मैंने जब नोट्स लोग मांगते थे ना फोटोस्टेट शॉप पर, तो वो कहते कि बुड्ढा साहब ने इस टाउन को जो है ना अंग्रेज़ बना देना है। बड़े लोग दूर दूर से आते थे यहाँ से वो लेने के लिए नोट्स। उस वक्त तो बस सड़क पर, मेन सड़क पर इतनी ट्रैफिक होती थी जितनी इस गली में है। जी, इतनी ट्रैफिक होती जितनी इस गली में है, मेन सड़क पर। और आज से फिर 10 साल बाद या 20 साल बाद आप लोग कह रहे होंगे कि हमारी एकेडमी में जितनी ट्रैफिक है, इतनी ट्रैफिक होती थी यहाँ पर। फिर तो एकेडमी के अंदर लोग मोटरसाइकिल पर आएंगे जाएंगे ना, छोटे छोटे हेलीकॉप्टर आ जाएंगे तितलियों जैसे। We will go, हम जाएंगे। We will plant a new orchard, हम एक नया ऑर्चर्ड प्लांट करेंगे। मच मोर स्प्लेंडेड, जो बहुत ही शानदार होगा। एंड व्हेन यू सी इट यू विल अंडरस्टैंड, जब तुम इसको देखोगी तुम्हें समझ आएगी मामा। एंड हैप्पीनेस, खुशियाँ समझ आएंगी। आ डीप क्वाइट हैप्पीनेस, और गहरी अच्छी खामोश खुशियाँ। विल बाथ योर हार्ट, ये खुशियाँ तुम्हारे दिल को नहला देंगी। इन इट्स ग्लो, अपनी रोशनी में, चमक में। लाइक द वार्मथ ऑफ द इवनिंग सन, ऐसे जैसे इवनिंग में धूप आपको गरमा देती है अगर आप रशिया में रहते हैं बर्फ़ के दरमियान। एंड यू विल स्माइल अगेन, तुम दोबारा दांत निकालोगी। कम यू विल सी, तुम देखोगी। डियरेस्ट, प्यारी, कम, प्यारी मामा कम। सुनाई सफी।